बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मरियम की नई और फ्रेश वीडियो में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मीठा मीठा सा गाजरों का गजरेला। बहुत ही सबका फेवरेट होता है, बहुत मज़ेदार बनता है और ये बहुत ही हेल्दी होता है, सर्दियों की सौगात है। आज हम इसको बनाते हैं। बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और चलते हैं अब हम रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए, हमने लिए हैं 2 किलो गाजरें और उसको हमने अच्छे तरीके से वॉश करके कद्दूकश कर लिया है। 1 प्याली हमने नए चावलों की लिया है जो हमने अच्छे तरीके से उसको भी वॉश करके सो कर लिया है। ये देखें, इसके लिए स्पेशल ये होना चाहिए कि नए चावल होने चाहिए। नए चावलों का बहुत अच्छा जायका आता है। अगर आपके पास 2 किलो गाजरें हैं तो दूध आपका 3 किलो होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको पकाने की तरफ। हमने खुला सा बर्तन लिया है, इसके अंदर हम 1 कप पानी का ऐड करेंगे। पानी गर्म होने देंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून नमक का। इसको मिक्स कर लेंगे। पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे। अब हम चावलों को अच्छे तरीके से पका लेंगे और ये जो पानी है चावलों का बिल्कुल इसके अंदर ड्राई कर लेंगे। आंच हम तेज रखेंगे और अच्छे तरीके से चावलों को पकाने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, जैसे कि हमारे जो चावल है वो अच्छे तरीके से पक रहे हैं। इसको हम मज़ीद पकाएंगे। ये देखिए अभी ज़रा सख्त है, इसको पकाएंगे और ये जो पानी है मुकम्मल खुश्क करेंगे। इसको हमने नॉर्मल आंच रखी हुई है और इसको कवर कर देते हैं। माशाल्लाह देखिए, जैसे कि हमारे चावल बिल्कुल अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं और पानी भी हमारा ड्राई हो चुका है। ये देखिए, इस स्टेज पे आके हम जो गाजर हमने कद्दूकश की हुई है वो ऐड करेंगे और जो आंच है हमारी बिल्कुल नॉर्मल सी होगी, ना ज़्यादा तेज़ होगी ना ज़्यादा कम होगी। गाजर ने भी पानी छोड़ना है। इसके अंदर हम कोई पानी कोई कुछ नहीं ऐड करेंगे, बस हम इसको अच्छे तरीके से जो गाजरों का जो पानी होगा उसको भी हम ड्राई कर देंगे। गाजरों का हम पानी ड्राई करेंगे और हम 2-2 मिनट बाद हम इसको हिलाएंगे और हिला के इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। ये देखिए, जैसे कि पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। ये देखिए जो हमारी हंडिया है वो नीचे से कितने अच्छे तरीके से ड्राई है, कोई पानी नहीं है। अब इस स्टेज पे आके हमने दूध को ऐड करना है और इसको इससे पहले आपने मुसलसल इसको हिलाते जाना है। हमने बार बार इसको साइडें चेंज कर करके इसका पानी खुश्क किया है। अगर आप इसको नहीं हिलाएंगे तो ये एक तरफ से लग जाएगी गाजरें ना, तो अच्छे तरीके से आपने इसको हिला के इसका पानी खुश्क कर लिया। अब हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। अब हम इसको मुसलसल हिलाएंगे ताकि जो चावल है और ये जो दूध है अच्छे तरीके से गाढ़ा होता जाए, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर तकरीबन 7 से 8 हम छोटी इलायची के दाने डालेंगे। इससे बहुत अच्छे तरीके से खुशबू आएगी, जायका आएगा। और मिलाई घर में जो हमने जमा की होती है वो भी आप ऐड कर लें, इससे भी अच्छा जायका आता है और हमारी खीर बहुत ही मज़ेदार लजीज बनती है। दूध गाढ़ा हो जाएगा, गाजरें गल जाएंगी, फिर तो हमारी खीर रेडी होने के चांसेस जल्दी हो जाएंगे। इसलिए हमने आज बिल्कुल लाइट रखनी है ताकि अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो पकती है ना चीज़ वो उसमें बहुत ही जायका होता है। खीर जब पकानी हो तो आप तो चूल्हे से 2 मिनट भी ना पीछे हटिएगा। हमने मुसलसल हिलाने के बाद अब आप चूल्हा हमने तेज़ किया है ताकि इसमें बॉयल आए और अच्छे तरीके से पके। अब हम इस स्टेज पे आके इस दाने का इस्तेमाल करेंगे और इससे हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको मुसलसल ऐसे ही हिलाएंगे, ऐसे चलाएंगे ताकि जो हमारे चावल हैं
वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और दूध में बॉयल साथ साथ आता जाए और साथ साथ हमारे ये मदानी चलने से खीर गाढ़ी होती जाए। चूल्हा आपने तेज कर लेना है। खीर कितने मज़े की गाढ़ी हो रही है और चावल भी अच्छे तरीके से मिक्स हो रहे हैं। इस स्टेज पे आके हमने अब चीनी ऐड करनी है। सब पहले हमने चीनी नहीं ऐड करनी क्योंकि वो दूध पतला होता है, तो फिर उसकी वजह से चीनी का जो शीरा होता है वो नीचे बैठने लग जाती है और तो खीर में वो जायका नहीं आता। इस स्टेज पे आके हम चीनी ऐड करेंगे। ये तकरीबन चीनी आधा किलो है। इसको हम साथ साथ ऐड करेंगे और साथ साथ हम इसको मिक्स करते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। कोई ज़्यादा मीठा पसंद करता है, कोई नॉर्मल पसंद करता है, ये आपकी अपनी चॉइस है। माशाल्लाह इसकी शक्ल सूरत बहुत ज़बरदस्त है। अभी ये तकरीबन इसको 15-20 मिनट और लगेंगे। इसके साथ अब बहुत ही अच्छे तरीके से होती है और जल्दी हो जाती है। देखिए माशाल्लाह देखिए हमारी खीर बहुत मज़ेदार और गाढ़ी हो गई है। अब हमने जो फ्लेम है वो हाई की। इसकी निशानी पकने की यही होती है कि ये मोटी मोटी बुलबुलियाँ निकलने लग जाती हैं और इसके सेफ्टी के लिए हमने ये प्लेट आगे रखी हुई है। ये बहुत गर्म होती हैं, बड़े बुरे तरीके से लगती हैं। इसको आपने सेफ्टी के लिए ऐसे प्लेट रख के इसको मुसलसल तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है जब तक ये गाढ़ी नहीं हो सकती। देखिए हमारी खीर कितनी मज़ेदार सी रेडी हो गई है। ये जब बुलबुलियाँ आने लगती हैं ना तो ये खीर गाढ़ी हो रही है। इस स्टेज पर भी आपने इसको मुसलसल हिलाना है ताकि हमारी खीर नीचे लगे ना। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेवे। हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिए हैं। इसको हिलाते जाएंगे और आपको हिलाते टाइम खुद भी फील हो रहा होगा कि जब आप ये चमचा हिलाते हैं तो आपका जो जोर है ना वो ज़्यादा लगता है क्योंकि ये खीर गाढ़ी हो रही होती है। माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी खीर रेडी हो गई है। ये देखें ये इसकी जो बुलबुलियाँ हैं ये देखें ये बिल्कुल देचके से हमारी जो खीर है वो लहदा लहदा हो रही है। ये देखें साथ नहीं चिपक रही, तो इसका मतलब है हमारी जो खीर है वो बिल्कुल रेडी और कितनी गाढ़ी बनी है। ये देखें ये दिखाओ वो ये जो निशानी है ये है कि खीर रेडी है। ये देखें देचके के साथ बिल्कुल लहदा लहदा सी हो रही है। इसके अंदर ज़रा भी पानी नहीं है। अब हम इसको फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। इसको हम सर्व करेंगे। अब हम अपनी खीर टेस्ट कर देखते हैं कि कैसी बनी है। यम्मी, बहुत मज़ेदार, मीठी मीठी डिलीशियस सी बनी है, बहुत ज़बरदस्त सी। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आपको एहसास होगा कि वाकई ये खीर बहुत मज़ेदार बनी है। आप भी ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।